हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया गया है कि ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 तथा बी की वैल्यू दी गई -1 0 ए और 2 दिया गया है। तो a + 2b डैश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश की वैल्यू आपको दी गई, ए डैश इज इक्वल टू दिया गया है -2 3 दिया गया, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है -1 दिया गया, 0 दिया गया, 1 दिया गया, उसके बाद 2 दिया गया है। तो ए डैश के माध्यम से हम लोग ए निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो ए इज इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा, तो पंक्त, ये आपकी पंक्त है, क्षैतिज स्थिति में पंक्त होती है, इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में लिखेंगे तो -2 3 हो गया, उसके बाद 1 2 है तो इसको आप ऊर्ध्वाधर लिख देंगे इतना, कामा बी की वैल्यू कितनी है, तो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। अब क्या करेंगे, a + b यानी कि a + 2b आपको निकालना है। a प्लस पहले 2b आप निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है, तो -2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया यहाँ पे, +2 हो गया यहाँ पे आपका। b की वैल्यू है -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो बेटा चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, उसके बाद प्लस, अब 2 से हम लोग अंदर गुणा कर देंगे तो -2 1 कम 2 हो गया, 0 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपका हो जाएगा -2 प्लस -2 हो गया, 1 + 0 हो गया, 3 प्लस आपका 2 हो गया, इसको इसमें, और 2 + 4 हो गया। तो बेटा हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो -2 प्लस माइनस हो गया, 1 + 1 1 हो गया, 3 2 आपका 5 हो गया, 4 2 आपका 6 हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2 2 4 -4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। चलिए ऊपर हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a + 2b डैश, a + 2b डैश हमको निकालना था। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जो पंक्त में इसको स्तंभ में कर देना। तो -4 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 5 हो गया और 6 हो गया। तो बेटा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, यानी कि पंक्त को स्तंभ में हमें नोट करना है। चलिए भाई हम लोग इसको इरेज करते हैं, का कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए तथा बी अभियों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। तो जहाँ a बराबर इतना, b बराबर इतना दिया गया है, फर्स्ट में इतना, और b में आपको सेकंड पोर्शन में आपको इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके माध्यम से ये हम सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पोजीशन में सेकंड के माध्यम से आप ये सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग आपका 1 पोर्शन आप देखिए यहाँ पे, a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1 -4 3 दिया गया है। पहले 1 पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, b इज इक्वल टू दिया गया है -1 2 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कौन सा निकालना है हमें, ab डैश इज इक्वल टू b a डैश निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन में कितना मिलेगा, तो ab डैश ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, ab डैश। तो ab डैश में सबसे पहले हम लोग ab निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ab निकाल लेते हैं। तो चलिए भाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दिया गया 1 है, -4 है, 3 है, उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, -1 है, 2 है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुणे आपका हो गया -1 इज इक्वल टू प्लस -1 हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 11 के बाद हो गया आपका यहाँ पे 12 यानी कि 11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ, 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 दूनी 8 -8 हो गया। उसके बाद 13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 सेकंड, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तो आपका प्लस हो गया। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणे 1 बराबर आपका हो गया 1। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, तो -4 गुणे -1, तो माइनस प्लस, 4 1 कम 4 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, तो -4 गुणे 2 हो गया, 4 दूनी -8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति आपकी कौन सी है, ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो -4 गुणे 1 हो गया, -4 1 4 हो गया।
अब यहाँ पे हम कर देंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, तो यहाँ पे आप कर देंगे 3 गुणे -1 बराबर आपका हो जाएगा -3। उसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी आपका हो गया 6। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यानी कि 3 गुणे 1, 3 1 कम 3 हो गया। तो इस प्रकार से बेटा कितना निकल गया, ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी को हम ए बी डैश कर देते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग यहाँ पे रेस करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया, क्या मिलेगा, मिल गया आपको ए बी कितना मिल गया, ए बी आपको मिल गया -1 मिल गया, 2 मिल गया, उसके बाद कितना मिल गया, उसके बाद 1 मिल गया, 4 मिल गया, -8 मिल गया, -4 मिल गया, -3 मिल गया, 6 मिल गया, 3 मिल गया। तो बेटा ये आपको मिल गया ए बी। अब हम लोग निकाल लेंगे ए बी डैश, क्या निकाल लेंगे, ए बी डैश। तो ए बी डैश की कंडीशन क्या होगी, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, तो पंक्ति आपका ये स्तंभ में, तो -1 2 1 हो गया, 4 हो गया, -8 हो गया, -4 हो गया। उसके बाद पंक्ति को स्तंभ में -3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। तो बेटा क्या मिल गया आपको, ए बी डैश आपको मिल गया। तो लेफ्ट पोर्शन आपको मिल गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो बेटा चलिए लेफ्ट पोर्शन हम लोग कंप्लीट हुआ, हम लोग चलते हैं राइट पोर्शन, इसको इरेज कर देते हैं। राइट पोर्शन में हमको निकालना है बी डैश ए डैश। तो बी डैश वैल्यू कितनी है, बी डैश कैसे, पंक्ति को स्तंभ में -1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद ए डैश 1 हो गया, -4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी डैश की वैल्यू उतनी फाइंड हो गई, ए बी डैश की वैल्यू उतनी फाइंड हो गई। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे वैसे ही चलेगा 11। तो 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 × 1 = माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस। 11 के बाद आपका हो गया 12। तो 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 × -4 माइनस माइनस प्लस, 4 1 कम 4 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 13। तो 13 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -1 × 3, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया 21। 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 1 कम 2 हो गया। उसके बाद 22 का मतलब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणे -4 हो गया, यानी -8 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका हो गया 23। तो 23 का मतलब क्या हो गया, 23 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणे 3, 2 3 आपका हो गया 6। अब हम लोग चलते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति बेटा कितना है, तीसरी पंक्ति आपका ये है, पहला स्तंभ ये है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 गुणे -4, तो -4 1 कम 4 हो गया। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना हो गया, 1 गुणे 3 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया। अब चलिए बेटा हम लोग इसको नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या निकाले थे, हम निकाले थे बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब चलिए 11 यानी -1 हो गया, 12 4 हो गया, उसके बाद 13 -3 हो गया, 21 यानी 2 हो गया, 22 -8 और उसके बाद 6 हो गया, 1 हो गया, -4 हो गया, उसके बाद 3 1 कम 3, यहाँ पे 3 हो गया। तो बेटा चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि ए बी डैश की जो वैल्यू है उतनी वैल्यू आपकी बी डैश ए डैश मिल गया। तो इस कंडीशन में हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अर्थात ए बी डैश = बी डैश ए डैश हो गया। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। इसके बाद सेकंड पोर्शन हम लोग इसका जो है सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड पोर्शन। चलिए हम लोग इसको इरेज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें भी आपको वही निकालना था, यानी कि ए बी डैश = बी डैश ए डैश। तो लेफ्ट पोर्शन हम लोग नोट करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश, तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ए बी कंडीशन, यानी ए की वैल्यू कितनी है 0 1 2, बी कितना है
157, क्या करेंगे 11, 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 को 1 से, 1 शून्यम शून्य हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो 1 गुणे 5, 5 एक कम 5 हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये है तो 0, 1 सेकंड, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 गुणे 7 बराबर 0 हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति कितनी है 1, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से कितना मिल गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणे 5, 5 एक कम 5 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 गुणे 7, 7 एक कम 7 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति 2 है, पहला स्तंभ 1 है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब तीसरी पंक्ति 2 है, दूसरा स्तंभ 5 है, तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 2 और तीसरा स्तंभ 7, तो 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया ए बी मिल गया। क्या मिल गया, ए बी। अब ए बी कंडीशन में 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकाल लेते हैं ए बी डैश। क्या निकाल लेते हैं, ए बी डैश। तो ए बी डैश का मतलब क्या हुआ, तो ए बी डैश का मतलब ये हुआ कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। तो ये आपको मिल गया ए बी डैश। तो बेटा नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बी डैश, तो लेफ्ट था राइट, तो राइट हैंड साइड है बी डैश ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू कितनी है, तो बी डैश पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में 1, 5, 7 हो जाएगा ये। उसके बाद ये आपका कितना हो गया, अब ये आपका कितना हो गया 0, 1, 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 0, 1, 2 पंक्ति को स्तंभ में। यानी कहने मतलब ये है कि ए बी डैश हमारा मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकाल लेंगे बी डैश और ए डैश निकाल लेंगे, बी डैश और ए डैश निकाल लेंगे। ऐसे इसमें भी कर दीजिए। तो 11, 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुणे 0 हो गया, 1 गुणे 0, तो 1 शून्यम कितना हो गया, 1 शून्यम 0 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणे 2 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 5 गुणे 0, 5 शून्यम 0 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति 5 है, दूसरा स्तंभ 1 है, तो 5 गुणे 1 बराबर 5 हो गया। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5 गुणे 2 बराबर हो गया 10। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति 7 गुणे 0 बराबर 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 7 गुणे 1 बराबर हो गया 7। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। तो बेटा देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो बी ए डैश इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखिए ए बी डैश 0, 1, 2, 0, 5, 10, 0, 7, 14, 0, 1, 2, 0, 5, 10, 0, 7, 14। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये पोर्शन आपका राइट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमें निकालना है ए की वैल्यू इतनी दी गई, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू आप जानते हैं, अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो 10, 0, 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपको दी गई है, ए इज इक्वल टू दिया गया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब ए से हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। पंक्ति को किसमें बदल देंगे, पंक्ति को स्तंभ, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में कर देंगे। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब लेफ्ट पोर्शन हमारा क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ए डैश और ए। तो सबसे पहले हम लोग यही निकाल लेते हैं यहाँ पे ए डैश और ए डैश और ए।
तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड, ए डैश ए, तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, तो ए डैश की वैल्यू दिया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 11, तो 11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ इंटू ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। तो बेटा यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आपका होता है। तो आगे चलेंगे तो 11 बाद 12 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बेटा ये दोनों आपका कैंसिल इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपका हो गया, दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये है, तो कितना हो गया बेटा ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। बेटा ये कैंसिल इज इक्वल टू आपको हो गया 0। हम लोग यहाँ चलते हैं 22, तो 22 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, उसके बाद प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो एक चीज़ हमें ये देखिए यहाँ पे, तो ए डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश ए इज इक्वल टू 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 0 कितना मिल गया भाई, 1 मिला, 0 मिला, उसके बाद 0 मिला, 1 मिला। तो एक चीज़ आप ये देखिए किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी वैल्यू होती है आई की, तो ये हमें प्रूव करना था। तो यानी ए डैश इज इक्वल टू आई हो गया। तो बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में आपको क्या करना है, ए आपको इतना दिया गया है, ए डैश इज इक्वल टू आई आपको निकालना है। तो ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो इसी के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे ए डैश। ए डैश क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो कितना है, तो निकालना है ए डैश इज इक्वल टू आई। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए डैश, ए डैश 1 सेकंड, ए डैश से पहले ए डैश और ए डैश ए। तो ए डैश की वैल्यू बेटा कितनी है, तो ए डैश की वैल्यू आपको दी गई है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दी गई है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या करेंगे, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो वही 11 12 21 22 लगा देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन अल्फ़ा कितना हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ साइन इंटू साइन अल्फ़ा इंटू बीच में प्लस होता है, तो माइनस कॉस इंटू कॉस इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू हो गई 1। उसके बाद 11 हो गया 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको इसके साथ माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो बेटा ये पोर्शन आप देखिए कैंसिल हो गया, बराबर 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, अब कॉस इंटू कॉस, ये आपका हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, माइनस वो प्लस हो गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू यानी कि 1 हो गया, उसके बाद 1 के बाद 0 हो गया, और 0 के बाद 1 1 0, और ये किसकी वैल्यू होती है, आपकी आई की वैल्यू होती है। बड़ा यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है प्रूफ हुआ। कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।